हे दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे माइंडस्टैक के प्रोजेक्ट का एक्चुअल में कोड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपनी डायरेक्टरी में ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एक फ़ोल्डर बनाऊँगा बीमेल नाम का, बीमेल। ठीक है, और इस फोल्डर में अभी कुछ नहीं है, तो मैं जल्दी से इसको ओपन विद कोड में कर लेता हूँ। और ये ओपन विद कोड करने के मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, जैसे आप किसी डायरेक्टरी में आकर के राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आइकन आता है, इसको ओपन विद कोड में करते हो तो इस डायरेक्टरी को बी एस कोड में ओपन करके दे देता है। ठीक है, इस तरह से। नहीं, हमें कोई रिलीज बर्गर नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो हम नोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट से क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोड क्या है। नोड एक सिंपल, अगर आप समझते हो तो ये है कि नोड एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। बी8 इंजन रन टाइम इन्वायरमेंट है फॉर जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट है, जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को एज ए बैकएंड यूज करके, सर्वर साइड यूज करके एक अच्छा सा बैकएंड, प्रॉपर बैकएंड बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ में आ गया होगा। अभी आप इतना ही समझिए, क्योंकि इससे ज़्यादा डेफिनेशन ही काम कर जाएगी हर सिचुएशन में। ठीक है और नेक्स्ट है हमारा कि हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे। देखो, नोड जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला कि हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट से क्रिएट करें। दूसरा ऑप्शन के जो कुछ कमांड होती हैं, जिससे क्या नोड की कमांड को यूज करके हम एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। मतलब मैं बताऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहला तरीका, टेंशन मत लो, मैं आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको दोनों में से कोई सा भी, अगर दोनों देखनी है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखना। अगर आपको स्केप बाय करके देखना है तो आप टाइम स्टैम्प पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट से करने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा npm init और यहाँ पे -y लिखूंगा। तो ये मुझे एक फाइल क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे package.json नाम की एक फाइल। इस फाइल में क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है और इसमें वर्जन है प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हम कुछ डाल सकते हैं। मेन फाइल जो रन होगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ का इस फाइल का नाम ऐप हो। और इसमें मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अभी, app.js नाम से। और यहाँ पे आता हूँ, ये एक स्क्रिप्ट रन के लिए है। यहाँ पे हमारी जो स्क्रिप्ट होती है वो रन करने के लिए कमांड होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे लिखने के बाद नोड यहाँ पे app.js कर दूँ और इसको कर दूँ यहाँ पे टेस्ट, सॉरी स्टार्ट, राइट। और एक चीज़ और, ठीक है, हम अब जो चलाएंगे वो npm स्टार्ट चलाएंगे तो ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, ये कीवर्ड है जो हमें कुछ नहीं है। ऑथर में अपना नाम दे देता हूँ मैं, सत्येंद्र सिंह। ठीक है, और लाइसेंस हमारा ये है। लेकिन अगर हमें एज ए बैकएंड यूज करना है नोड को, तो हमें एक्सप्रेस जेएस को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना, क्योंकि एक्सप्रेस ही फ्रेमवर्क है नोड का फ्रेमवर्क एक्सप्रेस है, इसलिए हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। उसके बिना ये नोड अधूरा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का सॉरी। तो अभी अगर मैं यहाँ पे npm स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट, तो ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी। फाइल इन्हें रन कर दी ये वाली, और कुछ भी रिटर्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी app.js फाइल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ, लॉग यहाँ पे लिखूँ दिस इज बैक एंड फॉर एमियरमन स्टैक प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट। और यहाँ पे अब मैं उसी कमांड को रन करता हूँ, तो इसका ये जो है ये कंसोल में करके दे दिया इसने मुझे। ठीक है, तो अभी हमारी app.js फाइल रन होगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रेस्ट एपीआई बनानी है। और रेस्ट एपीआई की जो फुल फॉर्म होती है, रेस्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिप्रेजेंटेशनल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, याद रखा, रिप्रेजेंटेशनल टेस्ट ट्रांसफर।
ठीक है, स्टेट ट्रांसफ़र, स्टेट ट्रांसफ़र, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, इसकी जो रेस्ट एपीआई की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा और सेटअप करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पैकेज डॉट जेसन समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे npm i फॉर इंस्टॉल एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे, और एक्सप्रेस इंस्टॉल करने की ये कमांड है। ठीक है, तो ये यहाँ से इंस्टॉल कर लेगी। और एक चीज़ और कि अब मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि हम इसको जो है हमारी स्क्रिप्ट है जिससे हमने अपनी फाइल रन की थी, इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। क्यों? मान लो मैंने यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा, ठीक है, और मैंने इसको npm स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, दिस इज ए बैकएंड, यही मैसेज प्रिंट हो गया। मान लो इसी को उठा के मैंने एक और यहाँ पे लिख दिया और मैंने इतना रख दिया, दिस इज ए बैकएंड, तो ये तो प्रिंट हुआ ही नहीं, ये तो प्रिंट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उस कंडीशन से हम बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोडमोन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोडमोन क्या है? नोडमोन एक ऐसी लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की जिसकी मदद से हम एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट मतलब कंटिन्यू चलता रहे, उसलिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको करता हूँ कॉपी और पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ नोडमोन पैन। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ, तो इसको मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं बता दूंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेव। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे npm रन डेव लिखता हूँ तो यहाँ पे देखना app.js की फाइल रन हो जाएगी। ठीक है, और दोनों चीज़ यहाँ पे आ गई। अब मान लो मैं app.js में इसको डिलीट कर लेता हूँ तो फिर से रन हो गया। मतलब इस प्रोजेक्ट में अब कहीं पे भी कुछ भी छेड़खानी होगी तो ये उसको कंटिन्यू रीस्टार्ट कर देगा, फिर प्रिंट कर देगा, मतलब जो भी होगा कंटिन्यू कर देगा, उसको कंटिन्यू रन रहेगा। इसी को बोलते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ और कि डेव को इंस्टॉल कैसे करें, वो नोडमोन को कंट्रोल शिफ्ट आई से ये दूसरी लेफ्ट साइड राइट साइड खुल जाती है। ठीक है, तो नोडमोन को इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल नोडमोन नोडमोन एंड -g। मैंने इसको ग्लोबली इंस्टॉल किया हो जिससे कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊं उसमें मुझे बार बार इंस्टॉल ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसको ग्लोबली इंस्टॉल किया हुआ। और -dev मतलब मैं इसको एज ए डेवलपमेंट मोड में ही इंस्टॉल यूज़ करूँगा, ना कि प्रोडक्शन मोड में। मतलब जहाँ पे जब मैं इसको डिप्लॉय कर दूंगा तब इसका यूज नहीं है, ये वहाँ पे ना जाए, इसलिए मैं इसको एज ए डेव ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको डेव करके लिया है। और मैंने अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया है, मैंने इसको ग्लोबली इंस्टॉल किया हो तो डायरेक्टली मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर लिया है नोडमोन को, और मेरा ये यहाँ पे रन हो गया है। तो अब सिंपल तरीका है, यहाँ पे मैं एक सर्वर बना लेता हूँ पोर्ट नंबर, जिससे कि हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे रन हो। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस इजिकल टू रिक्वायर, और यहाँ पे एक्सप्रेस कर दूंगा। ठीक है, और इसको हम एज ए इंस्टांस यूज करेंगे अब एक्सप्रेस को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस लूँगा और यहाँ पे मैं एज ए इंस्टांस इसको मैंने यूज़ कर लिया। अब हम एक और कॉन्स्ट लेते हैं और उसमें हम पोर्ट नंबर सेट कर लेते हैं। क्या? पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर मेरा 2000 रहेगा, कुछ भी आप रैंडम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा app.listen मतलब इस प्रोजेक्ट को किस पोर्ट नंबर पे लिसन करना है, पोर्ट नंबर पे लिसन करना है। तो यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर दे दूंगा, पोर्ट नंबर दे दूंगा, और पोर्ट नंबर के बाद एक फंक्शन चला दूंगा। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो हमें ये प्रिंट कर दे, क्या SER रन पोर्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम ये होता है टेम्पलेट लिटरल, ये तरीका होता है टेम्पलेट लिटरल तरीका कहलाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे पोर्ट, अरे यार मेरी उंगली इतनी उल्टी सीधी क्यों चल रही है, पोर्ट नंबर। ठीक है, ये तरीका जो होता है, ये बैक टिक होते हैं ये वाले, यहाँ पर टैब के ऊपर होता है, ये तरीके को हम टेम्पलेट लिटरल कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा प्रोजेक्ट 2000 नंबर पे रन हो गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसोल में इसमें जाते हैं
और यहाँ पे हिट करके देखते हैं इसको लोकल होस्ट, और यहाँ पे 2000 पे तो कुछ नहीं आएगा। एक आया कैन नॉट गेट, इसमें कुछ नहीं मिला क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सॉरी, क्योंकि हमारा होम पे जो राउट, तो हमें राउट बनाने पड़ेंगे। राउट बनाने के लिए हमें एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर, और हम यहाँ पे डायरेक्टली ROUTS राउट्स के अंदर एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। मैं मान लो यूज़र की हम बना लेते हैं, user.js की, और इसके अंदर हम फिर से एक्सप्रेस रिक्वायर करना पड़ेगा, REQUIRE रिक्वायर, इसके अंदर एक्सप्रेस आएगा हमारा, और यहाँ पे कॉन्स्ट ROUTR राउटर एक्सप्रेस, ठीक है। एंड इसका यहाँ पे इंस्टेंस बना लिया। अब आप कहोगे यार यहाँ पे मैंने वेरिएबल राउट लिया है, ऐप में मैंने ऐप लिया है। इसका एक रीज़न है, हम हर फाइल में एक से जैसा वेरिएबल नहीं बना सकते ना, क्योंकि हमें ये इंक्लूड करनी है। ये एक रूट फाइल है जो हमेशा यही फाइल रन होगी, तो ये रूट फाइल है, सारी फाइल घूम फिर के यहीं पे लिंक होनी है, कैसे न कैसे तरीके से यहीं पे आनी है, ठीक है। तो इस फाइल को हमें इस फाइल में लिंक करना है, तो इस वजह से कोई दिक्कत ना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे अलग तरीके से वेरिएबल बनाया है, ठीक है। तो हमने इंस्टेंस बना लिया है। तो अब हम लेंगे router.get, और गेट में यहाँ पे होम पे जाएंगे, एसिंक्रोनस लेंगे, और एसिंक्रोनस के बाद यहाँ पे दो चीज़ें आर्ग्यूमेंट आती हैं हमेशा याद रखना, एक तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, राइट। एंड उसको हम कॉल बैक फंक्शन लेके इस तरह कर लेंगे, और रिस्पॉन्स में हम रिटर्न करा देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे हम 200, अगर 200 है तो जेसन में हम मैसेज सेंड कर दें, या तो हम ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं, किसी भी चीज़ में दे सकते हैं जेसन में। अगर आप इसको होवर करोगे जेसन पे तो ये बता देगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी जेसन में सेंड कर सकते हो, या ऑब्जेक्ट बना करके भी, या फिर स्टेटस के साथ, या फिर कुछ इस तरह से कुछ भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तो MSG भेज रहा हूँ मैं, MSG, और यहाँ पे दिस इज फॉर मान स्टैक प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर मैं अब जाऊँ यहाँ पे और इसको हिट करता हूँ इस तरह से, 1 मिनट, अभी हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे। तो इंक्लूड करने के लिए हम इसे सबसे पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें राउट को यहाँ पे मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर ले, और यहाँ पे हम यूजर्स इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे हम उस फाइल को रिक्वायर कर लेंगे, क्या है राउट, एंड उसके अंदर से क्या यूजर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बताएंगे इसको कि जहाँ पे भी तुम्हें क्या मिले, यहाँ पे लिखेंगे हम ऐप डॉट यूज। मैंने इसको बताया भाई ऐप सुन, जहाँ पे भी तुझको होम डायरेक्टिव मिले वहाँ पे क्या करना, यूजर्स को सेंड कर देना, क्या कर देना, यूजर्स को सेंड कर देना। तो ये यूजर जाएगा यहाँ पे इस फाइल में, और ये फाइल में चेक करेगा कि यही होम कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे इसको रिटर्न करा देगा फॉर दिस। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे वो मैसेज आ गया, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, दिस इज फॉर माई स्टैक प्रोजेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा कि हम इस तरीके से सारा प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, और वो चीज़ें फिर मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है, मैन्यू करनी पड़ती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हेरिटेट करती हैं मुझे, ठीक है। तो जब नोड ने खुद दी हुई है कुछ चीज़ बना करके दी हुई है, तो हम उसको एज ए एक कमांड चला कर क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि उसमें हमारा टाइम भी बच जाता है, और वो बहुत सारी चीज़ें सारी बच जाती हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा ठीक है, इस तरीके को नहीं अपनाऊंगा, और इसी तरीके से मैं सारा का सारा प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ क्लोज, और मैं इसको करता हूँ, और 1 मिनट, मैं आ गया हूँ यहाँ पे,
और मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं डिलीट मार रहा हूँ इसको और फिर से मैं इसको ओपन विद कोड में करूँगा। और अब मैं बताऊँगा आपको दूसरा तरीका प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का, ठीक है। मैं टर्मिनल में आया, टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे चलाऊँगा npx और npx exprs generate -no-view। अब ये व्यू क्या होता है? अगर मैं व्यू को एक्सप्लेन करूं, अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं जिससे क्या एक्सप्रेस जो एक प्रोजेक्ट सेटअप बना के दे देता है, लेकिन उसमें कुछ फाइलें आती हैं जो हमारे यूजर्स की नहीं होती फॉर रेस्ट एपीआई के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm npx npm की तरह वर्क करता है, लेकिन इनबिल्ड आता है नोड में। जैसे npm आता है ना नोड में, नोड इंस्टॉल करने के टाइम npm आ गया तो उसके साथ npx आ जाता है। तो मैं इसको एक्सप्रेस generate करके और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली एंटर मार देता हूँ तो ये कुछ फाइलें क्रिएट करके दे देगा मुझे। अभी देखना आप, देखो यहाँ पे बहुत सारी फाइलें क्रिएट होकर आ गई। अब इसमें मैं बता देता हूँ, पिछला तरीका बताया था मैंने स्क्रैच से स्टार्ट करने का, तो उसने क्या किया था, उसमें क्या हुआ था, ये फाइल थी, ये फाइल थी और ये फाइल थी जो हमने बनाई थी, ठीक है, यूजर नाम की। सिंपल वर्क यही कर रहा था। तो इसने हमें ये सारी चीज़ें दे दी है और मैं अब यहाँ पे npm इंस्टॉल चला लेता हूँ आई, और ये जो भी डिपेंडेंसीज ने बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके दी होंगी हमें package.json में, उनको इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाली सारी फाइलें हमें इंस्टॉल करके दे देगा। अब ये जेड जो है वो एक जावा स्क्रिप्ट जो एक्सप्रेस जेएस का इंजन है, जिसकी मदद से हम GUI बना सकते हैं, यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बना सकते हैं बैक एंड में। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम नोड में ही या एक्सप्रेस में कोई यूजर इंटरफेस बनाए। हम रिएक्ट में इसको यूजर इंटरफेस को हम एज ए रिएक्ट में हैंडल करने वाले हैं, तो हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको npm स्टार्ट करता हूँ और ये पोर्ट नंबर चल रहा है 3000 पे, 200 पे, 2000 पे, और मैं इसको यहाँ पे अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखना इसका यूजर इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस यहाँ से, और ये डायनेमिकली जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सत्येंद्र सिंह और मैं इसको द्वार से हिट करता हूँ, npm स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा सत्येंद्र सिंह, वेलकम टू सत्येंद्र सिंह, ठीक है। और ये जो रन हो रहा है डायरेक्टली यहाँ से रन हो रहा है इंडेक्स फाइल में से, ठीक है। ये डेटा यहाँ से इंडेक्स फाइल रन हो रहा है यहाँ से। इसका प्रोसेस मैं बाद में दूंगा, इसके में कोई नीड नहीं है, तो इसको मैं क्लोज करके डिलीट मार रहा हूँ। हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो मैं इन सारी फाइलों को डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट करने के साथ साथ डिलीट, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ दूसरा तरीका जो हम एज ए रेस्ट एपीआई के लिए क्रिएट करते हैं। तो वो दूसरा तरीका है npm express -no-view, जो यहाँ पे मैंने व्यू फोल्डर दिखाया था, जिसकी मदद से हम बैक एंड में ही GUI बनाते हैं, वो हमें नहीं चाहिए रेस्ट एपीआई के लिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे एंटर मार दूंगा और ये हमें वो सारा फोल्डर दोबारा से स्टार्ट करके दे देगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के। यहाँ पे ये क्रिएट हो गया तो npm स्टार्ट चला लेता हूँ, इंस्टॉल npm i4 इंस्टॉल, ठीक है। तो जो भी डिपेंडेंसी आई है, और इसमें ध्यान देना इसमें हमें व्यू नाम का फोल्डर नहीं मिलेगा, व्यूज नाम का, ठीक है। और ये सारी डिपेंडेंसी
यहाँ पे आ गई हैं। और यहाँ पे मैं वही नोड मोड का सेटअप करने वाला हूँ जो मैंने आपको स्क्रैच वाले स्टार्ट वाले प्रोजेक्ट में बताया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेव, और डेव में यहाँ पे जाऊँगा नोड मोड लिखूँगा और विन के अंदर www उसको रन करा दूंगा, ठीक है। और अब मैं इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको कि क्या चीज़ किस तरह से है, ठीक है। तो जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट से क्रिएट करके बताया था, तो वो तो सिंपल था, इतना बड़ा नहीं था। उसमें कुछ फाइलें थी जो आपने सारी फाइलें समझ में आ गई थी, लेकिन इस फाइल में कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है बैक एंड है बहुत एडवांस बन जाता है। मतलब अगर मान लो मैं इसको, अब मैंने नोड में उनका सेटअप कर दिया है यहाँ पे, ये इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले वाली में बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं npm रन डेव करता हूँ यहाँ पे, तो ये रन हो जाएगा 200 पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ कर लेता हूँ, कंसोल log ser run port ठीक है। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हो गया है सर्वर रन पोर्ट नंबर ये। अगर मैं यहाँ पे अभी जाता हूँ तो हमारा एक्सप्रेस, और ये यहाँ से इस फाइल को रन कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक फाइल में है, ठीक है। और अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पैकेज.json मैंने पहले बता दिया आपको, इसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐप.json यहाँ पे इंस्टांस बना हुआ है, सिंपल तरीका पाथ हम यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। अगर हमें कोई ये सारे जो फोल्डर कहलाते हैं पब्लिक के अंदर स्टैटिक कहलाते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई ऐसी फाइल यूज़ करनी है जो पब्लिक के अंदर है, चाहे वो फोल्डर हो या फाइल हो, तो हमें इस पाथ की रिक्वायर पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हमने इसको बताया यहाँ पे इंस्टांस बना लिया इसका, सॉरी यहाँ पे। और इस इंस्टांस बनाने के बाद ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस जो स्टैटिक फाइल को हमने यहाँ पे पाथ डॉट ज्वाइन कर लिया। पाथ डॉट ज्वाइन और हाइपन डायरेक्टरी क्या करता है, इस फोल्डर की जो रूट होगा वहां से पकड़ के ले आएगा इसको, ठीक है। और उसमें यहाँ तक पब्लिक ढूंढेगा कि हाँ यहाँ पे पब्लिक है, हाँ है ये रहा, उसके अंदर से चीज़ें कॉल कर लेगा फिर, ठीक है। जिससे कि कोई एरर नहीं आएगी, एरर वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया, ये होता जो यूआरएल होता है इन कोड एक्सचेंज एक्सप्रेस। मान लो अगर हम इसकी मदद से कोई यूआरएल हिट कर रहे हैं, मतलब इस वाले प्रोजेक्ट में कोई भी यूआरएल हिट कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हिट करता हूँ इसको, इस तरह से ये हिट हुआ, तो आप इसके कंसोल में चेक करना, इसने हमें बता देगा क्या क्या हिट हुआ, ठीक है। ये फाइल रन हुई और ये वाला यूआरएल हिट हुआ, तो ये इस चीज़ के लिए है। और एक्सपीरियड और जेसन ये करता है कि जो एक्सपीरियड में अधिकतर डेटा जो लेन देन का होता है, लेने देने का जो होता है, वो जेसन फॉर्मेट में हम बहुत अच्छे से हैंडल होता है। तो उस चीज़ को लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं हम राउट में, सॉरी डब्ल्यू में। डब्ल्यू जो हमारा यहाँ पे सर्वर रन है, तो यहाँ पे सर्वर रन होने का एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। इसने सारी चीज़ें डिलीवर करा रखी हैं, और जो हमारी जो एरर है वो इन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है। जो हमने स्टार्ट से जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें नहीं की थी, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, सिंपल ऐप को कॉल कराया, ऐप के अंदर से इंस्टांस को कॉल कराया जो यहाँ पे है ये वाला, उसमें यहाँ से HTTP कॉल किया, HTTP रिक्वायर किया, HTTP रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे इसने इसको बता दिया, अगर प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट पोर्ट नंबर इतने पर कर देना, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो इसमें से ये है क्योंकि ये डेवलपमेंट मोड में है, ठीक है। फिर इसके बाद इसने यहाँ पे इसको लिसन करा लिया, ठीक है। पोर्ट नंबर इतना सेट नंबर सेट करा लिया इसको, और यहाँ पे
क्रिएट सर्वर स्टेट पे यहाँ पे इंस्टेंस को कॉल करा लिया, जो हमारा यहाँ पे ऐप है, ठीक है। वर्क यही कर रहा है जो हमारा एक स्टार्ट वाले प्रोजेक्ट में कर रहा था, लेकिन इसको दूसरा तरीका यहाँ पे देखो आप, इसने यहाँ पे एज ए इंस्टेंस को यूज़ किया और HTTP जो यहाँ पे इंक्लूड की है वो यहाँ पे क्रिएट सर्वर नाम से यूज़ किया। फिर इसने क्या किया, सर्वर को लिसन करा लिया पोर्ट नंबर इस पे, अगर कोई एरर है तो ऑन एरर कर ली यहाँ पे देखो इसने एरर लिसन करा ली, ठीक है। और अगर कोई एरर ऑन लिसनिंग है तो ओनली सिंपल तरीका इसने ये करा लिया, ये यहाँ पे चलवा लिया, ठीक है। तो सिंपल तरीका, और कुछ हो नहीं रहा इसमें, सारी चीज़ें सर्वर को लेकर के बस सर्वर ही रन हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। बस इसमें ये है कि कुछ एडवांस तरीके से हो रहा है। अब आ जाते हैं, ये इस फाइल से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। जो यहाँ पे डिपेंडेंसी है ये वाली, ये सारी इंस्टॉल हो गई, सारी की सारी फाइलें यहाँ पे इसमें भर जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पब्लिक में। पब्लिक में सारे स्टैटिक फाइल हैं, इनसे हमारा को लेना देना नहीं होता। लेकिन अब आते हैं हम इंडेक्स में। इंडेक्स में एक राउट बना हुआ है, इसको हम राउट बोलते हैं। ये एक राउट बना हुआ है, इस राउट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम एज ए राउटर यूज़ करते हैं, मतलब हिट करने के लिए, API हिट करने के लिए या फिर नेविगेट करने के लिए बोलो, ठीक है। अगर हम एक्सप्रेस की जो क्लाइंट साइड है उसकी तरह से बोलें तो नेविगेट करने के लिए बोलें। अगर हम एज ए रेस्ट API बोलें तो ये एक रेस्ट API है जिसकी मदद से हमें ये डेटा आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, सबसे पहले तो मैं जेसन कर लेता हूँ यहाँ पे जेसन, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। और अगर मैं हिट करता हूँ अब, और रन हो गया, अब मैं हिट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना 1 मिनट, यहाँ पे मैं इसका URL सेंड करना पड़ेगा, होम, ठीक है। और होम सेट करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे अब जाता हूँ होम पे और एंटर मारता हूँ तो मुझे ये इस टाइटल और एक्सप्रेस दे देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंग कर देता हूँ तो यहाँ पे रिलोड एंड सिंग, राइट। तो ये है सारी चीज़ें इसी तरह से वर्क करती हैं, इसी तरह से API बनती है। अब आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट